ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को वैशाख मास में कथा अध्याय 16, 17 और 18 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 16 का। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल सिर झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्व आत्मादेव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप, दीप, फूल, माला, नैवेद्य और आत्मसमर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विश्व मूर्ति, आपके चरण अरविंद धन्य हैं। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरण अरविंद को भूल त्रिस व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रु ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मेरे अपने गुरुओं की स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। अनेक बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मा ने संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगत निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, पुत्र, स्त्री, कोष आदि में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरण अरविंद में लगे। मेरे वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे। मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे। कान कथा श्रवण में और जीवा आपकी कमल गुण अनुवाद में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो। हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगा रहे। पाँव आपकी कथा में ले जाए। मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य, पुत्र, पौत्र आदि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो। दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अनंत में मेरी सयुज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निस्संदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करने, गौदान करने, बेल दान करने, पुत्रीश्वरों को निमिष रात करने से अक्षय फल का प्राप्त होता है। मृत्यु, जरा, भय, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख उखोत धर्म से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्म में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया। अब तुम देवताओं के दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वही अंतर्ध्यान हो गई। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर गुरु महात्मा को सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। वैशाक्त धर्म
को बारंबार करने से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्र प्राणी श्री विष्णु भगवान की संयुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते हैं सुनाते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वैशाख मास में कथा अध्याय 16 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। आइए अब श्रवण कीजिए कथा अध्याय 17 का। श्रुति कृति बोले कि हे मुनीश्वर, मैंने वैशाख के फलदायक सद्धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती। अतएव मुक्ति भक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले धर्मों का वर्णन करिए। राजा की इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो श्री सुखदेव महाराज बोले कि हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। यह वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पापातीर पर एक शंख नामक महायशस्वी ब्राह्मण सिंह की बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भागीरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ों वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल ही था। ऐसा वैशाख के तप से कठिन मध्य के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध दिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पांव धूप से चलते हुए रेती में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पार जलने से बहुत व्याकुल होकर बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले लिए हैं। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप से जल रहे थे, अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने वैशाख में जो है दान दिया है, इसमें तेरी पूर्ण उदय आए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर संग प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पत्रदान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, परंतु वैशाख धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों की करने से सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसे कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध का दौड़ता आया। बीच में दैवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों को ऐसे संग्राम हुआ कि दोनों थक हाकर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई, दैवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इसके शरीर निर्मल हो गई और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े रहे।
फिर धर्म उपदेशक मुनीश्वर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ, अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, है निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे कि मतक मुनि के दंतिन और कोलाहल 2 पुत्र हुए। श्राप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग ब्रह्मर्षि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान की प्रिय मास में वैशाखोक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझे दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मंदोमत हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोध हो श्राप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मंदोमत कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगी। उस समय व्याध और संघ के वैशाख धर्म विषयक संवाद दैवेक से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तक्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और श्राप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता की इस श्राप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। दैवयोग से हम दोनों यहाँ से चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्मा है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु निष्प्रिय प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगे। इस प्रकार वैशाख मास में कथा अध्याय 17 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। आइए अब कथा अध्याय 18 का श्रवण कीजिए। व्याध बोला, हे मुनि, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। व्याध की ऐसी बातें सुन शंख मुनि बोले, हे व्याध, यह धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है न पानी है। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य जो पाप नाशक है वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुन व्याध वहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बगुला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे तथा मुदकनी, कोकनाद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। भौरे गुंजर कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कदम, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, सूकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड वन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चित हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्यास से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा रखते हो। धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो सो मुझसे पूछ। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला,
हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी यह व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसे बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृत्तांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे कि हे व्याध, तू सकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्री वत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्य से तेरा प्रेम था, उसी से संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वैसे से ही तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाव और तिल खाए। इस अपत्य भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगी और दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वैसे भी वहीं रही, फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई तो तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीनवाणी से व्याकुल चित रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा कि तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते, वे 15 जन्म पर्यंत नापुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित ही तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरी विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कान, तुम मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया है। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए, उनके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन करे वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीरसाई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मलमूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती, रात दिन नींद त्याग तेरे दुख हो कहने लगी कि हे पितृश्वरो, तुम मेरे पति की रक्षा कर, रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी की शनिचरी जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम की मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय घर पर आई। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दांत भीज गई। तू अपनी सुंदर सैया पर उसी वैश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देख अपनी कंकड़ बेचकर बहुत सा धन ईंधन लाई, विशाल चीता बना बीच में तुझे रखकर तेरी रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णुलोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैश्य का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसे बुद्धि हुई और सत्संगति प्राप्त हुई, जिससे तूने
संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म की किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बतलाएं, और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तू पूछ। तेरे मन शुद्ध हो गया है, हे महामते, तेरा कल्याण हो। इस प्रकार वैशाख मास में कथा अध्याय 18 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।